नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हाल बेहाल करके रख दिया है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश से जल जमाव हो गया है। ऐसे में लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक आज भी दिल्ली में बारिश के आसार लग रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद बारिश बंद होने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज दिल्ली के जैसा ही रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले पिछले 24 घंटों में दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 23.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 कम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्ट्रेट को भी पानी पानी कर दिया है। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट में लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यालय में तैनात अधिकारियों को भी इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जिला कलेक्ट्रेट में पानी भरा हो। इससे पहले भी कई बार जिला कलेक्ट्रेट में पानी भर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते। दिल्ली में लगातार बारिश ने सभी को मुसीबत में डालकर रख दिया है। वहीं IGI एयरपोर्ट अंडरपास में वाटर लॉगिंग हो गई है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट जा रही गाड़ियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाटर लॉगिंग से निकलने के दौरान कई बाइक, स्कूटी, कार, टेम्पू खराब हो गए हैं। इस वजह से जाम की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। बारिश के चलते किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते फसलों में पानी भर जाने के चलते सैकड़ों बीघा फसल पानी में जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने के बाद उसके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। और तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के जुनेदपुर गांव की है, जहां किसान फसल के बर्बाद होने से काफी ज्यादा परेशान हैं। तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी बारिश की वजह से किसानों को हो रही परेशानी की खबर हमने आपके सामने रखी है कि किस तरह से बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं फसल बर्बाद है तो वहीं किसान परेशान नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने IGI एयरपोर्ट का भी आपको नजारा दिखाया था कि किस तरह से वहां पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग खचाखच पानी में चलकर आ रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, उनकी फसलें नुकसान हो गई हैं। IGI एयरपोर्ट का भी हमने आपको आंखों देखा हाल बताया था कि वहाँ पे भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी चलते वहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों को खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जाम की स्थिति भी लगातार देखने को मिल रही है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। तो अजीत, पूरी दिल्ली में, पूरे नोएडा में, पूरे गाजियाबाद में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति के चलते लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में बरसात का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से झमाझम बरसात हो रही है, भले ही इसने कहीं ना कहीं जो चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन यही बरसात आम जनजीवन के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर के सामने आई। और ऐसा दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ कई जगह जलभराव की स्थिति है तो कई जगह बरसात के कारण लोग जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा वाकया दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला है, जहां पर बरसात की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई, क्योंकि जलभराव की स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई और लोगों को बड़ी गाड़ियां भी रेंगती हुई चलती हुई नजर आई। कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से बरसात ने, इसमें कोई दोहराए नहीं कि गर्मी से लोगों को राहत दी है, लेकिन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी है सामने बन करके जरूर आई है। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से ये जो बारिश की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को किस तरह से आने जाने में समस्या हो रही है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार होता नजर आता है और अभी तक कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं। बिल्कुल मनीषा, हर बार जब भी बरसात आती है, चाहे हल्की बरसात आए या तेज बरसात आए, कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम इलाकों में चाहे वो जलभराव की स्थिति हो या जैसा कि अभी जाम की तस्वीर सामने आई, ये जो तस्वीर है ये अमूमन हर बार देखने को मिलती है। लेकिन हर बार जो प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं वो बरसात के दौरान सारी तैयारियां फीकी नजर आती है, फेल नजर आते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन द्वारा और भी पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि बरसात के समय में आम जनजीवन को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी मनीषा। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार इस चीज की शिकायतें भी की जा रही हैं, कई लोगों की करंट लगने से भी मौत की खबर सामने आई है अजीत, तो आगे क्या आपको लगता है कि प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की अब कोई इंतजाम किया जाएगा? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लगातार जो ऐसे मौके पर हादसे भी सामने आते हैं तो प्रशासन अक्सर हादसों के बाद ही जागता है। तो ये उम्मीद जरूर जताई जा सकती है कि अब प्रशासन जागेगा और प्रशासन आगे कोई इन चीजों के पुख्ता इंतजाम करेगा। हालांकि जिस तरीके से अगर हम मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिन तक बरसात की संभावना है, उसके बाद बरसात की संभावना कम है। तो ऐसे में प्रशासन को जरूरी है कि अगले कुछ दिनों के लिए ये पुख्ता इंतजाम करे ताकि आने वाले कुछ समय में जो जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है, तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानी कोई खड़ी ना हो और लोगों को राहत मिल सके जलभराव से, जलजमाव से और आम जो मेन है जो जाम से। तो इसके लिए प्रशासन उम्मीद जताया जा सकता है कि प्रशासन आगे जरूर कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम करेगा। ये मनीषा। बिल्कुल अजीत, और प्रशासन की बात हो रही थी तो गौतम बुद्ध नगर से भी एक तस्वीर सामने आ रही है जहां कलेक्ट्रेट में ही काफी ज्यादा जलजमाव है। जलजमाव की स्थिति की वजह से तमाम जो काम है वो ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कलेक्ट्रेट में जब इस तरह की समस्या पहली बार नहीं है और इस पर किसी भी तरह के कोई व्यापक इंतजाम नहीं है, तो हम पूरी दिल्ली में किस तरह से व्यापक इंतजाम की उम्मीद करें? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जिस तरह से बात आई सामने की कलेक्ट्रेट ऑफिस में, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आए दिन बरसात के दौरान तमाम सरकारी विभाग, चाहे वो कलेक्ट्रेट परिसर हो, कोई अस्पताल हो, पुलिस थाना हो या इस तरह के और भी कोई सरकारी दफ्तर हो, वहां पर इस तरह की तस्वीर आए दिन बरसात के समय में सामने आ ही जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन अलर्ट रहे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रशासन हर बार जब कोई बड़ी घटना होती है या इस तरह की कोई तस्वीर आती है, उसके बाद ही प्रशासन जागता है और उस तमाम जो घटना के अनुसार उसके मद्देनजर अपने पुख्ता इंतजाम करता है। तो ऐसे में आशंका जरूर जताई जा सकती है कि जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बरसात के समय में, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे आने वाले समय में प्रशासन जागेगा और उसको लेकर के कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम जरूर करेगा। बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह की हमने तस्वीरें आपको दिखाई गौतम बुद्ध नगर से भी, IGI एयरपोर्ट अंडरपास से भी और तमाम दिल्ली के क्षेत्रों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब आने जाने वाले लोगों को
काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की स्थिति के कारण एक लंबे ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है। बारिश मुसीबत बनकर बरसती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि आईजीआई एयरपोर्ट अंडरपास की ये तस्वीरें हैं, जिसमें इस तरह कदर जल जमाव भरा हुआ है कि लोगों को काफी ज्यादा आने जाने में परेशानी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा की भी हमने आपको खबर दिखाई, जहां पे किसान फसलों के बर्बाद होने से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो बारिश कहर बन के बरसती हुई नजर आ रही है, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक में।